पवित्र 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 अति सामर्थ्य महान परमेश्वर, धन्यवाद 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 यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य महान परमेश्वर, धन्यवाद यीशु इस समय के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद आपके नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई हो राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जय जयकार हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर आशीष और छुटकारा देने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद अति सामर्थ्य महान परमेश्वर। आइए मेरे प्रिय आज के इस दोपहर के समय में प्रभु के चरणों में जाकर उसके नाम की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, जमीन आसमान के बनाने वाले खुदा, आपके नाम की स्तुति आपके नाम की प्रशंसा और बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अति पवित्र महान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं स्वामी। आइए मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे प्रार्थना में जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और उसके अनुसार हमें चलने की कोशिश करना है। रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 14 पद से आगे, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो, आनंद करने वाले के साथ आनंद करो और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के समान संगति रखो, दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता क्या करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला न लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने बैरियों से प्रेम करना है। मेरे प्रियो, कई बार हम मसीह जीवन जी रहे होते हैं, मसीह में होते हैं, लेकिन हमारे जीवनों में बदला लेने की भावना होती है। मेरे प्रियो, हमें बदला नहीं लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर हमें बदला लेने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर एक दूसरे से प्रेम करने के लिए हमें ठहराया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें और भी सिखाता है कि जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं, दूसरे को हम क्षमा करते हैं, तो परमेश्वर हमारे अपराध और गुनाहों को क्षमा करता है। हमें हर किसी के साथ प्रेम करना है, रोने वाले के साथ रोना है, जो आनंद करते हैं उनके साथ आनंद करना है। मेरे प्रियो, दीनों को अपने संगति में लेना है। कई बार हमारे अंदर अभिमानी होता है, घमंड होता है, और जो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर हम हंसते हैं, उनको अपने संपर्क में नहीं लेते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हमें हर एक का ख्याल रखना है, उनको भी परमेश्वर के वचनों में लेना है, परमेश्वर की संगति में ले लेना है, उन्हें भी आगे बढ़ाना है। उसके बदले में परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, जितना ज्यादा हो सके हमें लोगों से मेल जोल रखना है और बदला लेने की भावना बिल्कुल हमारे अंदर ना हो। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ प्रेम करें, और परमेश्वर सबसे बड़ी बात हमें बताता है कि जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारे सताने वाले हैं, उसको हमें आशीष देना है, उनसे हमें प्रेम करना है। मेरे प्रियो, ये संसार का रीत नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना है, लेकिन इस संसार का जो ज्ञान है वो शत्रुओं से प्रेम करना उनके लिए कठिन है। मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं से प्रेम किया, उससे जो सताए उनको उसने माफ किया। यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे थे, तब यीशु मसीह ने चढ़ाए, तब यीशु मसीह ने लोगों को माफ किया। उसने कहा, हे पिता, ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। मेरे प्रियो,
क्षमा करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है मसीह जीवन में। यदि हम क्षमाशील होंगे तो हमारे ऊपर हमें क्षमा किया जाएगा। परमेश्वर हमें क्षमा किया, हम दो लोगों के ऊपर दया करेंगे तो हमारे ऊपर दया होगी। हम लोगों को आशीष देंगे तो हमारे ऊपर आशीष होगा। मेरे प्रियो, हमें आशीष देना है। यदि वो आशीष के योग होगा तो आशीष उसके जीवन में ठहरेगा, वरना हमारे पास ही वो आशीष आ जाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए हमें अपने पवित्र जीवन को, अपने पवित्र ओठों को हमें अशुद्ध नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र ठहराया है अपने लहू से धो करके। आइए मेरे प्रियो, आज के दोपहर के समय में हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमारा जीवन पवित्रता का जीवन हो, हमारे अंदर बदला लेने की भावना ना हो। यदि हम बदला लेते हैं, यदि हमारे अंदर क्षमा करने की आत्मा नहीं है, हम क्षमा कर नहीं पा रहे हैं, तो आइए समय इस प्रार्थना को करें। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा। मेरे प्रियो, प्रेम सबसे बड़ी चीज है और वचन बताता है कि प्रेम ही परमेश्वर है। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके वचनों के लिए। सच में मेरे महान परमेश्वर, आपके वचन जीवित हैं पिता। आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हमें आप आशीष करते हैं, आप ब्लेस करते हैं और अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उन प्रियजनों के लिए पिता, हमारे हर एक परिवार के हर एक सदस्यों के लिए, प्रत्येक मसीह भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु जी, अपने सताने वालों को आशीष दो। मेरे पिता परमेश्वर, कई बार पिता परमेश्वर आपके लोगों के बीच में परमेश्वर पिता कई प्रकार के क्षमा ना करने की भावना होती है, बदला लेने की भावना होती है मेरे पिता परमेश्वर, जो नहीं होना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता ऐसे लोगों के लिए जो आज जिनके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, बदला लेने की भावना है, बोलना बंद कर देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों के लिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज आपका ये वचन प्रभु उनके जीवन में काम करे, उनका जीवन पिता परमेश्वर आप में क्षमा किए जाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तुम क्षमा करोगे, दूसरे के अपराध को क्षमा करोगे, तो मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करूंगा। मेरे प्रियो, हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि सबसे पहले क्षमा हमसे शुरू होती है, क्योंकि परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर हमें क्षमा कर दिया कलवरी क्रूस में। और अब जो है हमारी बारी है कि जब हम क्षमा करते हैं दूसरों को, तब परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है। और यही कारण है मेरे प्रियो, कई बार हम पापी स्वभाव को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, कोई भी चीज मांगते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, क्योंकि पाप हमारे बीच में एक दीवार बनकर, एक रुकावट बनकर रहती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने पाप और गुनाहों को हटाना है मेरे प्रियो। अपने जो भी गलती है उसके विषय में हमें उस गलती को हमें दूर करना है, परमेश्वर के उपस्थिति में आकर, परमेश्वर के लहू से धुल करके अपने जीवन को ठीक कर, परमेश्वर को क्षमा मांग करके, उन लोगों को क्षमा करके हृदय से मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थना को सुनेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप अपने प्रियजनों को प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष किया है। हे मेरे पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को आप इस वचन के द्वारा ब्लेस करो। जो भी व्यक्ति पिता इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन में से हर एक क्रोध, जो जल्दी से क्रोध आती है पिता यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, उनके अंदर पिता आपके प्रेम हो, ताकि वो अपने शत्रुओं से, अपने बैरियों से प्रेम करने वाले हो सकें। हे मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक के परिवारों के ऊपर आपकी बड़ी अनुग्रह है, आपकी बड़ी दया को हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। एक एक के ऊपर आप तरस खाएं। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमें आज के दोपहर के समय दिया। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन।